गुड इवनिंग अविनाश। कैसे चलो हो सर? कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छे बेटा। कोऑर्डिनेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी। सीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेटा हम लोग लिगेंड फील्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड फील्ड थ्योरी। मुझे जरा याद दिलाओ कि हम लोग सीएफटी पढ़ ही क्यों रहे हैं, बताना जरा। जहाँ पे सिलेबस वीबीटी में कई बार इसलिए स्ट्रक्चर वगैरह बताने में फेल हो जाती है। कौन सा स्ट्रक्चर बताने में फेल हो जाती है बेटा, याद करो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नहीं, एक मॉलिक्यूल था CuNH3 का होल 4 यस 2+। सर। Cu तुम्हारा 2+ में था, यानी कि D9 में। तो D9 मॉलिक्यूल, जो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, वो तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा या वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर होगा। इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, याद है कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस सर। ठीक है, इसका एक हम लोग डायग्राम बनवाया था लास्ट में, मतलब इसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन था बनाया तुम लोगों ने। यस सर। देखो बेटा, आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ध्यान रखना, एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जो वीबीटी है वो D9 जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। इस चीज को बताने में, एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। अब तुम लोग बताओ एक्चुअल में क्या है D9 वाला, स्क्वायर प्लेनर कि टेट्राहेड्रल? स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर है। यस, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। आप यहाँ पे लिखो CFT, यहाँ पे लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इसमें बेटा 2 पॉइंट हम आपको लिखवाएंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी स्प्लिटिंग देखेंगे, ठीक है। क्या, एक काम करो, थ्योरी वोरी छोड़ो, मेन पॉइंट जो वो लिखते हैं। चलो लिखो, पहला पॉइंट आप इसके अंदर डालो, क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल। लिखो क्रिस्टल splitting in octahedral। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को बेटा ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ऑक्टाहेड्रल में 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक dz स्क्वायर। क्या तुम लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस धीमी सर। तो नहीं आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, कोई भी नोट नहीं करेगा, अपनी कॉपी पेन रख दो साइड में, मेरी बात सुनो, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो होता क्या है, देखो मैं तुम्हें एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेटा बना के दिखा रहा हूं। हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तुम लोगों को बना के दिखा रहे हैं। देखो होता क्या है, पहले तुम एक स्टोरी समझो। स्टोरी क्या है कि मान लो ये ग्रुप में 4 लड़के खड़े हुए हैं, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। बेटा गिनो कितने बच्चे हैं ये टोटल, कितने लड़के हैं, सॉरी कितने टोटल लड़के हैं? जस्ट 6। क्यों है बेटा, क्यों 6 है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड कितने होते हैं? 6 होते हैं। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अभी कोई नोट नहीं करेगा, मेरी बस जस्ट एक बात समझो, मेरी एक बात समझो, ठीक है। हम जो तुम्हें बता रहे हैं, मान लो ये 6 के 6 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है। 6 लड़के इसलिए क्योंकि तुम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हो। अगर हम यहाँ टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, कितने लड़के खड़े करते हैं बेटा हम यहाँ पे? 4 खड़े करते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब 4, ठीक है, और ऑक्टा का मतलब होता है 6। अब मान लो एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी लड़की, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सी कन्या मान लो इधर से आ रही है, सुंदर सी कन्या, ठीक है, बहुत ही मान लो सुंदर सी लड़की जो है इधर से आ रही है, ठीक।
और ये किसकी तरफ आ रही है, इन 6 लड़कों की तरफ। तो अगर ऐसा होगा कि एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी लड़की इन 6 लड़कों की तरफ आएगी, तो इन 6 के 6 लड़कों को क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रही है, इसे लगेगा मेरी तरफ आ रही है, ये सोचेगा मेरी तरफ, ये सोचेगा मेरी तरफ, मतलब 6 के 6 लड़के क्या फील करेंगे कि भैया लड़की मेरे तरफ आ रही है। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी सर। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये पता क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी को बेटा इंक्रीज कर देंगे। एनर्जी इंक्रीज कर देंगे मतलब समझे, एकदम बाल ठीक करने लेंगे, अरे भैया चलो ठीक हो जाए थोड़ा सा, समझे, परफ्यूम वगैरह लाए होंगे, थोड़ा ऐसे छिड़क लेंगे, एनर्जी इनकी सबकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब ये लड़की बिल्कुल पास में आ जाएंगी, मतलब 2 लड़कियां आ रही, ठीक है, 2 लड़कियां आ रही थी पास में, तो तुम्हें पता है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर डी ऑर्बिटल सिर्फ 2 ही यूज होते हैं, एक तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और दूसरा कौन सा, डी जेड स्क्वायर। हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। सर तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑर्बिटल जो था उसकी स्प्लिटिंग हुई। देखो हमने क्या बताया, फिर से सुनो मेरी बात को कायदे से। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास ये 6 आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, किसके, मेटल के। मेटल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 2 3 4, अच्छा 6 बना दिए मैंने, 5। 5। ठीक है, तो मैंने मेटल के क्या करा, ये 5d वैकेंट ऑर्बिटल बना दिया। ठीक है, अब ये मेटल के 5 वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जब जैसे मान लो ये मेटल है, और जब लिगेंड क्या करते हैं, लिगेंड अपना मेटल के पास आते हैं अपने बॉन्ड को बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे करके लिगेंड क्या करेगा, जब मेटल के पास आएगा तो होगा क्या कि जब लिगेंड आएंगे तो इन सारे जो डी ऑर्बिटल है, इन्हें क्या लगेगा कि लिगेंड इनकी तरफ आ रहा है, सब क्या करेंगे, अपनी एनर्जी बढ़ा देंगे। तो जब एनर्जी बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये सबके सब डी ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी बेटा हाई हो जाएगी। ठीक है, इन सबकी जब एनर्जी हाई होगी तब क्या होगा, देखना जरा, ये कौन कौन से ऑर्बिटल है, नाम लिख देते हैं इसका। ये वाला हो गया तुम्हारे पास डी एक्स वाई, ये हो गया डी वाई जेड, ये हो गया डी जेड एक्स, ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, दिस वन इज डी जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो तुम्हारे मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल थे, लिगेंड जब दूर था, तो जब दूर से आ रहे थे तो इन सारे ऑर्बिटल को क्या लगा कि जो लिगेंड है वो इनके पास आ रहे, इन सबने क्या करा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज करा तो हुआ क्या, जब वो लड़की पास में आ गई बेटा, समझ रहे हो, तो हुआ क्या कि इस लड़की ने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसने बॉन्डिंग किसके साथ की, सिर्फ इस वाले के साथ और सिर्फ इस वाले के साथ। इसका मतलब तुम बताओ, जब 5 ये पक्के दोस्त होंगे और लड़की कौन ले जाएगा, सिर्फ ये वाले दोनों, तो यार इनमें लड़ाई होगी कि नहीं होगी बताओ। होगी। अविनाश बेटा, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी सर। अब जैसे मान लो अनिश है, अविनाश हो गया, आदित्य हो गया, है ना, ये है, इन्हीं 5 लड़के यही है मान लो, तो समझ लो इनमें लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई का मतलब इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये स्प्लिट हो जाएंगे, ये पांचों का ग्रुप जो है स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, बिखर गए, इनकी यारी दोस्ती टूट गई, किसकी वजह से, सुंदर कन्या की वजह से। अब देखो हुआ क्या बेटा, लिगेंड बॉन्ड बना किसके किसके साथ रहा है, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, दूसरा डी जेड स्क्वायर के साथ, इसलिए इनकी एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाएगी। और बेचारे अकेले कौन से रह गए, बताना बेटा, एक तुम्हारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये वाले ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, तो ऐसा हुआ, ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की वजह से हुआ। मतलब ये कि जब लिगेंड दूर थे तो इन ऑर्बिटल को पता ही नहीं था कि वो लिगेंड किसके पास जाएंगे। ठीक है, इन सब ने क्या करा, अपनी एनर्जी को हाई करा। बट फाइनली हुआ क्या कि ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल जो यूज हुए वो कौन कौन से हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो लिगेंड ने क्या करा, बॉन्डिंग सिर्फ इसके साथ करी, इसलिए इनकी एनर्जी हाई हो गई और इसकी एनर्जी क्या हो गई, तीनों के अकेले, ये तीनों जो है बेकार ऐसे बेचारे घूमेंगे लफंगों की तरह। बताओ समझ में आई थी बात? यस सर। तो ये डी ऑर्बिटल क्यों स्प्लिट हुए, क्या तुम्हें इसका रीजन समझ में आया? यस सर। रीजन बताओ क्यों स्प्लिट हुए बेटा? लिगेंड्स की वजह से। लिगेंड्स सर ऑक्टाहेड्रल में डी एनर्जी एनर्जी ज्यादा होती है। बात यह है बस कि हमें इतना पता है कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में 2 ही टाइप के डी ऑर्बिटल का यूज होता है, एक होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होते हैं डी जेड। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला कि यही 2 यूज हो रहे हैं, ये यूज नहीं हो रहा है। तो जो यूज नहीं हो रहा है वो नीचे रह गए, जो यूज हो रहे हैं वो ऊपर रह गए। अविनाश क्या पूछ रहे हो बेटा? सर अगर लड़के लड़की पे ध्यान ही ना दे तो, अविनाश अगर लड़के लड़की पे ध्यान ही ना दे तो भाई पास हो जाएंगे अच्छे नंबर, तो और क्या। बिल्कुल सर। और गधे हो गधे, हम तुम्हें कहानी सुना रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। लिगेंड और उसकी बात चल रही बेटा, लड़के लड़की कहां सोने लग गए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस वाली लाइन को, रेड लाइन जो हमने बेटा खींची है, इस लाइन को लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। इसे क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर, BERY
CENTER, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर के जो ऊपर वाले ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी कितनी होती है देख लो बेटा। इनकी होती है प्लस का 0 पॉइंट नहीं 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 इनकी होती है प्लस का 0.6, और जो नीचे वाले होते हैं इनकी एनर्जी होती है माइनस का 0.4। ठीक है, और ये DQ होता है। वैसे तो यहाँ पे डेल्टा और नॉट लिखते हैं बेटा, ठीक है, ये भी डेल्टा नॉट लिखते हैं, बट एक्चुअल में डेल्टा नॉट का मतलब देखो 1 डेल्टा नॉट जो होता है 1 डेल्टा नॉट ये 10 DQ के बराबर होता है। 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। DQ का मतलब समझते हो क्या होता है? डिफरेंशिएशन इन क्वांटा, मतलब ये क्वांटम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है, बस तुम याद रखो। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 1 DQ क्या होता है तो ध्यान रखना, सॉरी 1 डेल्टा नॉट कितना होता है, तो 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। डेल्टा का मतलब एनर्जी और ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल। क्या यहाँ तक की बात समझ में आना? बोलो यार। यस सर। तो मुझे बताओ ये वाले ऑर्बिटल यहाँ से तो स्प्लिट हुए, यहाँ से स्प्लिट हुए कि नहीं? यहाँ से टूट गए, अलग अलग हो गए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। इन्हें डिनोट करते हैं T2G से। इन्हें डिनोट करते हैं किससे? T2G से। और इनका नाम क्या है? ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। ट्रिपली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट और इन्हें बोलते हैं डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। इन्हें EG से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। और बाइक तक माइक बंद कर लो बेटा। यार क्या यहाँ तक की बात समझ में आई तुम लोगों को? हाँ ना बोलो। यस सर। इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो ये लिख दिया मैंने, 1 डेल्टा नॉट। 1 डेल्टा नॉट किसके इक्वल होता है? 1 डेल्टा नॉट इक्वल होता है 10 DQ के। DQ का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटा, क्वांटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बस खाली लिख लो, तुम्हें बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे G क्या होता है? G का मतलब होता है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। G का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। नोट कर लेना, CO इसका मतलब क्लैश ऑफ क्लॉन्स नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है समझा देते हैं। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, देखो इधर, तो अगर हम इसे यहाँ से ऐसे पकड़ के कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यस सर। चलो नोट करो। ये इन्होंने एनर्जी क्यों बनाई? ड्यू टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ड्यू टू स्फेरिकल फील्ड हिंड्रेंस। ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, इतना जल्दी से बनाओ, बढ़िया। जैसा मैंने बनाया वैसे ही आप भी ड्रॉ करेंगे। ये भी सेम यहाँ पे लिख लेना, ये भी वही ऑर्बिटल है। ठीक है, DXY, देन DYZ, DZX, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और D। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि D ऑर्बिटल जो तुम्हारा होता है D सबशेल, वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट क्यों होती है? क्योंकि लिगेंड क्या करता है? अपना लोन पेयर भैया दूर से लेके आता है मेटल के पास। अब मेटल के पांचों वैकेंट D ऑर्बिटल हैं, तो सारे मेटल के जो D ऑर्बिटल उन्हें क्या लगता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो सब क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को हाई कर देते हैं। फिर जब एनर्जी को हाई करते हैं तो फाइनली पता चलता है कि जो लिगेंड है वो सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल यूज कर रहा है। कौन सा? DX उसका मतलब वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। तो फिर इन्हें मिल जाते हैं लोन पेयर। तो ये क्या होता है? टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जो ऊपर लिखे हैं वो हाई एनर्जी के, जो नीचे लिखे हैं वो लोअर एनर्जी के। ऊपर वाले की एनर्जी लिखती है, नीचे वाले की एनर्जी लिखती है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। और इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिपली डीजनरेट डी ऑर्बिटल। मतलब क्या है? फिर से जनरेट हुए डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। इन्हें बोलते हैं डबली डीजनरेट डी ऑर्बिटल। नोट करो फटाफट जल्दी से। सर हो गया। बिल्कुल साफ साफ। यस सर। अब जैसे मान लो, ठीक नो है, सर, रुक जाओ सर, न्यू है। हाँ अविनाश रुके, टेंशन ना लो, नोट कर लो तुम्हारा।
आदित्य COS का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, G का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझा देंगे क्या होता है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? यस सर। कशिश देखो, एक तो आप वो कर सकते हो अभ्यास ऐप, अभ्यास ऐप से कर लो, उसमें क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन वो मॉक टेस्ट के लिए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम अरिहंत की या फिर बहुत सारे मतलब पब्लिकेशन है, किसी की प्रीवियस ईयर की क्या कह रहा हूँ सर, उसमें काफी टफ होता है सर अभ्यास ऐप में। अभ्यास ऐप में क्या? मतलब सर काफी टफ क्वेश्चन होते हैं सर, सोल्व नहीं होते। तो बेटा तुम टफ ही एग्जाम दे रहे हो, तुम जेई मेंस की बात कर रहे हो, कोई तुम स्टेट लेवल का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो। मतलब सर समझे? अभ्यास वाला कर लो, या फिर एक काम कर लो, एकदम से अभ्यास अगर ना लगाओ तो ये कर सकते हो तुम कि तुम पहले क्या करो, कोई एक बुक परचेज कर लो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज विद सोल्यूशन, है ना। क्योंकि इस समय तुम्हारा ये है कि सोल्यूशन मान लो अगर उसमें नहीं दिया तो फिर किससे पूछोगे जाके, एक एक और पूछोगे भी तो कितने पूछ लोगे, एक एक क्वेश्चन का टीचर भी सोल्यूशन नहीं बताएगा, है ना। तो तुम ये कर लो कि सोल्यूशन के साथ जो आती है, और जनरली सोल्यूशन के साथ ही आती है, पहले उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, पीछे सोल्यूशन दिए होते हैं, तो उन्हें तुम परचेज कर लो, उसके तुम क्वेश्चन लगाओ। समझ में आया? चलो ये सबको समझ में आ गया, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं बेटा? यस बहुत अच्छी बात। अब आगे देखो, अगर इतना हो गया तो आप सेकंड हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे किसे बेटा, यहाँ पे लिगेंड किसके पास गए थे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर पे। मान लो ये दो वो लड़के थे, कौन कौन? एक मान लो अविनाश, एक आदित्य। अविनाश आदित्य के पास जो है लड़कियां जो थी वो चली गई, ठीक है। कौन कौन रह गया? dx by d, dy by z और dz जो है रह गए। अब अगर मान लो कि हम मान नहीं लो, सॉरी, हाँ तुम कह रहे जो लोग अभी ये वाले थे ना, नीचे वाले जिनकी लोअर एनर्जी की थी, इनके भी दिन आएंगे। इनके दिन आएंगे मतलब क्या? देखो अब मैं क्या तुमसे कह रहा हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो फिर से वही केस होगा। पहले हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी का डायग्राम बना रहे हैं, एनर्जी प्रोफाइल। बहुत ध्यान समझना बेटा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भैया तुम्हारा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई, ठीक। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अगेन वही चीज हुई बेटा कि जो तुम्हारे डी ऑर्बिटल थे, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल, वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाम दे दो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये कौन सा हो गया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर, ठीक। फिर से बेटा वही हुआ कि मेटल के पास क्या हुआ, लिगेंड है, लेकिन इस बार लिगेंड कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कितने आएंगे? 4 ही तो आएंगे, बोलो।
Yes, sir. Yes, क्यों sir. 4 क्यों आ रहा है? Tetrahedral. है ना, या तो टेट्राहेड्रल होगा या तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर होगा, तुम टेट्राहेड्रल ही बना देते हो कायदे से। ठीक है, तो मेटल के बैकेंड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने लोन पेयर को लेके आ रहे हैं। ठीक है, दूर से क्या लगेगा, दूर से सबको लगेगा कि लिगेंड मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे भैया, अपनी एनर्जी को बढ़ा देंगे। क्या यहाँ तक का सबको याद है? हाँ ना बोल दो बेटा एक बार। Yes, sir. सब अपनी एनर्जी बढ़ा देंगे। ठीक है, सबने क्या करा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज किया। किसने किसने किया भाई? डी एक्स वाई ने भी बढ़ा दिया, डी वाई जेड ने भी बढ़ा दिया, डी जेड एक्स ने बढ़ा दिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ने बढ़ा दिया, डी जेड स्क्वायर ने भी बढ़ा दिया। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में बेटा इनके साथ एकदम बहुत ही गलत हुआ था। किसके साथ? इन तीनों के साथ। याद है तुम लोगों को? हाँ जी सर. सबका बदला लेगा लेकिन। ठीक है, हुआ था इनके साथ बुरा, लेकिन अब क्या होगा, अब सबका बदला होगा, देखना जरा। अब क्या हुआ, अब बेटा वो जो 2 लड़कियां थी वो सुंदर तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो सुशील बहुत थी। उन्होंने देखा कि इन तीनों के साथ गलत हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, इन तीनों के साथ बॉन्डिंग की, और ये दोनों रह गए नीचे। बॉन्डिंग किसके साथ हुई? डी एक्स वाई के साथ हुई, डी वाई जेड के साथ हुई, और डी जेड एक्स के साथ। बिल्कुल सही। और ये कौन से बच गया नीचे? डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ आगे पढ़ाएं कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसे हम बोलेंगे बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे इसे हम? Berry center. लिख के दे रहे, बैरी सेंटर। और एक चीज ध्यान रखना, ध्यान करो, इसे हमने क्या बोला था पिछली बार? T2G बोला था। Yes, sir. Yes, इसे इस बार sir. सिर्फ T2 बोलेंगे। इसे हमने EG बोला था, इस बार हम सिर्फ E बोलेंगे। क्यों? बिकॉज टेट्राहेड्रल कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्या बोला हमने? Center of symmetry नहीं होती. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, G यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज लिख दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। क्या इतनी बार बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आधे बच्चों को बात समझ में नहीं आई। इधर देखो, हमने बेटा यहाँ पे T2G लिखा है, दिख रहा है सबको? हाँ ना बोलो। हाँ जी सर. इधर मैंने EG लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे T2G और EG लिखेंगे, बट यहाँ पे जब टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कराएंगे तो मैं इसे सिर्फ E लिखूंगा, इसे मैं सिर्फ T2 लिखूंगा, G यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती। आई बात समझ में? Yes, sir. इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन से बेटा डी ऑर्बिटल यूज होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, और होता है डी वाई जेड, और होता है डी जेड एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. दूसरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी कितनी थी? प्लस का 0.6। अब आप क्या करना, अब आपको बस उल्टा कर देना इसका मतलब, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की एनर्जी होगी वो होगी कितनी होगी? प्लस का 0.4, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? माइनस का 0.6। इसे भी डेल्टा ओ, इसे भी डेल्टा ओ। क्या इतना लिख सकते हो बेटा? Yes, sir. और देखो, जब ये ऑर्बिटल तुम ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। आना बोलो। हाँ जी सर. तो उस एनर्जी को बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ रहे हो, मतलब जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था तो लड़कियां कौन ले गया था भाई? लड़की किसके पास गई थी? दो के पास. वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर डीजेड स्क्वायर पे। लेकिन बेटा समय बदला, टाइम बदला, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब स्प्लिटिंग कराई तो लड़कियां किसके पास गई बेटा? बताना जरा। DXY, DYZ, DZX. तो जस्ट फॉर एग्जांपल तुम्हें समझा दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कैसे मैंने समझाया। ठीक है, चलो सर. इतना नोट कर लो। अगेन यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, ड्यू टू स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, अच्छा इनका क्या नाम होगा बेटा? ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल बोलेंगे कि नहीं? हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। ट्रिपली डीजेनरेट डी ऑर्बिटल
और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। अरे चेतन बेटा बात सुन, लिगेंड चार्ज से मतलब थोड़े ना है, कहने का मतलब है वो जैसे कि डी के पहले एस बी तो आएगा, 3D के पहले एस बी आएगा, पी बी आएगा, ठीक है, तो डी के 3 ही यूज करेंगे, बाकी किसी और के यूज करेंगे। तुम कह रहे हो एक ऑर्बिटल बच गया तो वो या वो एस वाला यूज होगा, क्या दिक्कत है, समझ गए बेटा। टेट्राहेड्रल में अगर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो वो यही 3 होंगे। डी की बात कर रहे हैं कि डी ऐसे स्प्लिट होगा, बाकी चाहे एस हो चाहे पी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यहां तक नोट कर लो, फिर मुझे बताओ बेटा। हो गया साफ साफ सर। करना बिल्कुल, ठीक है। यस सर, कर लिया। हो गया सर। यस सर। यहाँ पे कर लिया, अब मेरी बात सुनो, चलो आगे लिखवा देते हैं। हाँ रुके हुए हैं भैया। यस सर, हो गया। अविनाश बिल्कुल सही सुना है तुमने, तुम्हें कैसे पता चल गया है? ऐसे ही सर। पता ऐसे सर नहीं, तुम जब फालतूगिरी करते हो तभी तो तुम्हारा दिमाग जो है पढ़ाई में लगता नहीं है। तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, पागल आदमी। देखो इधर, यहाँ पे तुम लिखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलो अगले पेज पे लिख देते, यहाँ पे लिख देते। मान लो हमने बना भी ली तो तुम्हें कहा इतनी खुशी हो रही। फिर ऐसे ही बोल दिया सर। कायदे से बोलो, जबान थोड़ी संभाल दो है, हम बोलने ऐसा अच्छा लगेगा। पढ़ाई करने आओ, पढ़ाई करो। यस सर। एग्जाम्पल को एग्जाम्पल ही रहना तो है ना, रियल लाइफ में थोड़ा ना घुसेड़ दोगे। वो जस्ट इसलिए बताया कि तुम लोग डेली लाइफ में यही सब बातें कर रहे हो तो तुम लोग जल्दी कैच कर पाओगे उस चीज को, ठीक है, उसका मतलब ये थोड़ा ना है। चलो खैर, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले तुम लिखोगे इन ऑक्टाहेड्रल। तो इन ऑक्टाहेड्रल, अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके सब चीज, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस बांधे रखो। ऑक्टाहेड्रल में फॉर्मूला क्या लगाओगे, CFSE का, इसको बोलते हैं CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 P प्लस का 0.6 Q, और यहाँ पे लिखो डेल्टा नॉट, बस इतना ही, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज P, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Tg, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ की। ऐसे ही अगर तुमसे कहते हैं टेट्राहेड्रल में बताओ, ठीक है, कि इन टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में जो फॉर्मूला है उसके में कई सारी चीजें और भी पढ़नी होंगी, तो उसके लिए अपने पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हम ये कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला बना लें कि भैया देखो डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है 4/9, कितना बेटा 4/9 डेल्टा नॉट, अरे ले यार 4/9 डेल्टा नॉट, तो तुम ये वाला फॉर्मूला कर लेना कि डेल्टा ओ की वैल्यू जितनी भी होगी उसे 4/9 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी की वैल्यू निकल आएगी। कोई दिक्कत होगी किसी को यहाँ पे, इसे स्टार बना लेना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से लगेंगे। यस सर। यस सर। चलें आगे। यस यस सर। सर। रिपीट करना एक बार, रुक लो यार, तो बार नहीं कर लो। सर रिपीट करना एक बार। रिपीट मैंने ये बोला जैसे हम लोगों ने ये CFSE के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो निकाली है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला इसका ये है। टेट्राहेड्रल के लिए इसका फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, तो उससे तुम निकालने बैठोगे पहली बात तो तुम उसे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये कि अपने पास जब फॉर्मूला है, क्यों टेट्राहेड्रल के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब एनर्जी, टी का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग की एनर्जी है वो होती है 4/9 डेल्टा ओ,
बस डेल्टा ओ की तुम्हें दे रखी होगी, डेल्टा जैसे हम बता दें क्वेश्चन तो बता दें क्या पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि डेल्टा ओ की वैल्यू जो है वो तुम्हें दे दी जाएगी कितनी, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और कई सारी बातें लिख देगा, कहेगा बताओ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल में कितनी होगी, तो तुम कैसे निकालोगे, 4/9 इंटू डेल्टा नॉट, हाँ यानी कि 4/9 इंटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000, बिल्कुल सही डेल्टा सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा फिर से बोलो, आवाज नहीं आपकी, क्या कह रहे हो? सर डेल्टा नोट की वैल्यू क्या बताई? डेल्टा नॉट का ये रहा फॉर्मूला, ये वाला। सर डेल्टा नोट की अच्छा value वहां पे कितनी लिखी थी, वहां पे 9000 लिखी थी, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स। सर ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगी कि एक ही होगी? अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग होगी, ये तो हमने जस्ट तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया था, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैल्यूज होगी। ठीक है, और अगर वैसे पूछेगा ऑक्टाइडल में तो तुम यहाँ से निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, डेल्टा ओ की वैल्यू यहाँ से, ठीक अभी हम तो निकलवाएंगे, टेंशन ना लो। डेल्टा टी के लिए वाला फॉर्मूला लगा दो, मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, इतना जल्दी से नोट करो फिर आगे चलो। हो गया सर। हो गया सर अब तुम क्वेश्चन लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है, और इसके अंदर पहले हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। भैया हेडिंग नहीं पड़ रही है यार, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा उतनी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा ओ इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। देखो यहाँ पे डेल्टा ओ इंक्रीजेस एज इंक्रीजिंग, delta O increases as increasing in oxidation state of metal ion। ठीक, मेटल आयन में भी तुमने देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है FeH2O का होल 6 2 प्लस, और तुम्हें दे रखा है FeH2O का होल 6 3 प्लस। तुमसे कह रहा बताओ डेल्टा ओ इसका ज्यादा होगा कि डेल्टा ओ इसका ज्यादा होगा, पढ़ो पढ़ो जो मैंने लिखवाया, बताओ किसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। सेकंड का। सेकंड का, यानी कि ये वाली वैल्यू डेल्टा ओ की ज्यादा होगी। होती कितनी वो भी लिख दे रहे हैं, इसकी होती है 9400 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी होती है 14000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर तुमसे दो कंपाउंड दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, कहते बताओ डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा किसमें होगी, तो तुम पहला क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा। बोलो हाँ या ना। यस सर। अरे भैया हाँ ना बोल दो, चलो ठीक है। हाँ जी सर। अब सही है, ये हुई ना बात। अब देखो अगला फैक्टर है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डी, या नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के जो तुम्हारी डेल्टा ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ इसका क्या मतलब हुआ। जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी कम होगी डेल्टा ओ की, बिल्कुल डेल्टा सही। ओ की वैल्यू, और जितनी ज्यादा होगी डेल्टा ओ की। समझ गए, मतलब डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो डेल्टा ओ कम। इनवर्स का मतलब ही क्या हुआ यार, बताओ। एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के, हाँ बिल्कुल एक दूसरे का रिवर्स। ठीक है, चलो आगे लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या लिखोगे आगे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दो हेडिंग हो गई, थर्ड हेडिंग डालो यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ तो समझा देते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर 3D सीरीज का कोई मेटल है, 3D सीरीज कैसे याद कराए जल्दी बता दो फटाफट, बहुत तेजी में 3D सीरीज कैसे याद कराए जल्दी बताओ। अरे भैया सक टीवी कर्मन फेंको निक्यूजिंग, कुट जाओगे बहुत मारेंगे बता रहे हैं। तो 3D सीरीज कैसे याद करवाई थी, सक टीवी कर्मन फेंको निक्यूजिंग, हाँ ना बोलो। यस हाँ सर। जी 4D सीरीज कैसे याद कराई थी, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, बोलो जल्दी बोल दो। यस सर यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। 5D सीरीज कैसे याद कराई थी, लाभ तब ना कई और होगी, हाँ जी वरना बोल दो ना, या हाँ ना क्यों नहीं बोलते तुम लोग। और होगी। यस सर तो कहने का मतलब है कि मान लो अगर 3D सीरीज का अपने पास कोई मेटल है स्कैंडियम, 4D सीरीज का कोई मेटल अपने पास इट्रियम, 5D सीरीज का कोई मेटल अपने पास लैंथेनम। तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये मेटल है मान लो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स लिगेंड के साथ बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है और ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कह रहे हैं बताओ डेल्टा ओ की वैल्यू किसकी। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे वैसे वैसे डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती जाती है। हायर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, आना बोलो। यस Yes, सर मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब 3 के बाद 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे बढ़ेगा, तो डेल्टा ओ की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। रीजन क्या है क्या नहीं उसके चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, जहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है वहां तक करेंगे बात, ठीक है। तो ऐसे लिख दो कि डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम। बेटे इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो प्लीज इन्हें खूब अच्छे से ट्राई कर लेना। जैसे कि मान लो 3D की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 4D की, और अगर हम बात करें 5D सीरीज के मेटल की, तो अगर हम डेल्टा ओ का ऑर्डर पूछें, ठीक है, तो भाई ये वाला ऑर्डर रहेगा। क्लियर है? यस सर ठीक है, तो इसे नोट कर लो आप, कर लिया सर। या फिर चाहो तो यहाँ पे एक और छोटा सा लिख लो ऐसे कि भैया अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो डेल्टा ओ जो है वो इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, ये नोट कर लो, देख सकते हो इतना। यस सर चले बेटा आगे चले, हाँ जी सर ठीक है, अब आगे चलो। अब इसके बाद आप हेडिंग डालो नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कितनी कौन सी हेडिंग होगी, 3 होगी ना, तो हेडिंग नंबर 4 डालो नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर पढ़ना, नटूरे मत पढ़ना इसे, ठीक है, नेचर हाँ ऑफ जी सर लिगेंड। अब मेरी बात सुनो बेटा, दो टाइप के नेचर हैं, नेचर के मतलब दो टाइप के लिगेंड, आपके दो टाइप के होंगे लिगेंड, या तो आपका कैसा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, या तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड होगा, या तो क्या होगा बेटा वीक फील्ड लिगेंड होगा। या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, दिक्कत तुम्हें कहाँ आएगी, दिक्कत तुम्हें आएगी सर इतने सारे लिगेंड है कैसे याद रखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है वीक फील्ड क्या होता है, उसके लिए तुम्हारा भैया बैठा हुआ है ना, उसके लिए हम तुम्हारे ट्रिक बना के लाए कि नहीं लाए, जल्दी बोलो। हाँ जी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होंगे, जिसमें तुम्हारा डोनर एटम अगर कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जैसे तुमने लिगेंड याद करना है एथाइलिन डायमाइन OH नेगेटिव, बहुत सारे याद करें, हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ जी तो अगर आपका डोनर एटम कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस है तो आपका लिगेंड कैसा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, और अगर आपका डोनर एटम कौन भैया, डोनर एटम आपका हेलोजन अगर आपका ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, अगर ऑक्सीजन हेलोजन सल्फर अगर डोनर एटम तो उन्हें बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। क्या पहचानने में दिक्कत होगी जल्दी बोलो। नो सर बस याद कर लो फटाफट। हो गया सर। बाय बेटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सुन पाओगे मेरी बात बताओ। हाँ जी सर बिल्कुल। एक तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज छोटी याद करा रहे हैं, एक हम पूरी लिख देंगे, जो पूरी लिखेंगे वो चाहना तो तुम याद कर लेना और नहीं तो मतलब काम चल जाएगा तुम्हारा, मतलब अगर देखो तुम एडवांस भाई एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो, जो फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी काम तुम्हारे वही आएगी, बट हाँ तुम्हें क्वेश्चन गलत होने से ही बचा लेगी। जल्दी से लिखो बेटा, देखो आई बर्बादी, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना, देखो आई कौन आई, बर्बादी, बर्बादी
आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। सनी क्लास कैसे लिखते हैं यार? आधा क्लास। हाँ, अरे हाँ पता है, आई बड़ी बताने। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ठीक है, सनी क्लास से फरार। मास्टर को इतना भी नहीं आता होगा क्या? देखो, ओ ऑक्सिलेटो, आता है। ओ ऑक्सिलेटो पानी सुनो, ओ ऑक्सिलेटो पानी सुनो, पानी सुनो। EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो, है ना? आर इन कनाडा एंड कोलंबो। इधर लिखो आई निगेटिव, आई बर्बादी मतलब Br निगेटिव, सनी मतलब SCN निगेटिव, क्लास मतलब Cl निगेटिव, से मतलब S2 निगेटिव, F मतलब फरार मतलब F निगेटिव, और O का मतलब OH निगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और ऑक्सिलेटो का मतलब ऑक्सो, है ना? या OX लिख लो खाली, क्या हो गया, OX2 निगेटिव। ऑक्सिलेट का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, भूल मारेंगे। पानी सुनो, पानी का मतलब H2O, H2। सुनो का मतलब SCN ही होगा, बट यहाँ पे सल्फर पे निगेटिव। यार देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव, डोनर एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है? सल्फर। क्या दोनों फर्क सल्फर। पड़ेगा? यस पड़ेगा, ये सर। स्ट्रॉन्ग। बस यार एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। रुक जाओ, इधर तुम्हारा होगा S पे निगेटिव, इधर होगा निगेटिव N पे। ठीक है बेटा? यस तो सर। क्या कैसे याद करा? आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सिलेटो पानी सीनो, EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। याद कर पाओगे? यस सर। देखो EDTA को तो EDTA ही लिख दो, EDTA एंड अमोनिया आर इन कनाडा। तुम्हें से कितने लोग कनाडा गए? बता, जल्दी बता दो। कोई भी नहीं। तुम्हें कैसे बता? तुम दूसरे का क्यों बता रहे हो? तुम्हें क्या पता कोई क्या बता गया हो? आर इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये बेटा तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। ठीक है, इधर वाले कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इधर वाले कैसे हो जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ लो सब लोग। भैया, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। बोलो, आई बर्बादी, आई बर्बादी आई क्लास बर्बादी से फरार। सनी क्लास आई से बर्बादी फरार। सनी क्लास से फरार। मेरे पीछे पीछे आई बोलो, आई बर्बादी बर्बादी सनी क्लास से फरार। क्लास से फरार। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। सब अलग अलग बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। फिर से बोलो, हम बोलेंगे उसका सब एक साथ बोलेंगे। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, आई आई बर्बादी बर्बादी सनी क्लास से क्लास से फरार। फरार। ओ ऑक्सिलेटो ओ ओ ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो पानी सुनो, पानी पानी सुनो। सुनो। EDTA एंड अमोनिया EDTA EDTA एंड अमोनिया अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। आर आर इन इन कनाडा एंड कनाडा एंड कोलंबो। कोलंबो। ठीक है, हाँ। EDTA का मतलब एथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटेट, अमोनिया तो पता ही है, CN मतलब क्या होता है? साइनाइड, और C मतलब होता है कार्बोनेट। आना बोलो, जल्दी बोलो, यस यस सर। नोट कर लो, आगे चले। चले बेटा, यस सर। कर लो। पानी सुनो, EDTA and ammonia are in Canada, Colombo. अविनाश क्या कह रहा है? सर मेरी क्लास में तो कोई सर ही नहीं, फरार कौन होगा? फरार तू होगा, तुझे फरार कराएंगे। ठीक है यार, ये तो बस तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। हम तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करवा, मतलब मेहनत क्या, मेहनत तो चाहते तुम खूब करो, तुम चाहते थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। तुम ट्रिक बना के ले आया तुम्हारे लिए, इतना कौन करेगा तुम्हारे लिए आज के जमाने में? बताओ, करेगा कोई? नो आप सर। तो ट्रिक होगी तो अपने पास क्वेश्चन हम लोग जो जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा चले आगे। सर। यस सर। चलो, अगर इतना हो गया है तो आप, अब यार तो तुम मैसेज क्यों टाइप करता है? इतना टाइम उधर बर्बाद करते थे, नोट कर लिया करो। कर लो यार, क्या ही बताएं, तुम कर लो भैया।
हो गया सर। चलें ठीक है। अब आप अगला पॉइंट को, कितने पॉइंट हो गए बेटा, 4 हो गए, 5वां पॉइंट को जल्दी से, नंबर ऑफ लिगेंड, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। अगला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ, भाई देखो डेल्टा ओ जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लिगेंड के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लिगेंड डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। हाँ ना बोल दो इसी बात पे। हाँ जी सर। जैसे कि हम तुमसे कह दें कि मान लो आपके पास एक कंपाउंड है टेट्राहेड्रल और एक कंपाउंड है ऑक्टाहेड्रल, तो यार डेल्टा ओ किसका ज्यादा होगा? ऑक्टाहेड्रल। बिकॉज इसमें 6 लिगेंड होते हैं, इसमें होते हैं 4 लिगेंड, और नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये हमने ऑर्डर लिखा है किसका, ये ऑर्डर है डेल्टा ओ का, ऑर्डर ऑफ डेल्टा। सिंपल सिंपल सी बातें। क्या हम आगे चल सकते हैं? हाँ जी सर। अब देखो, अब अपने पास लास्ट टॉपिक बचा है। अब उस लास्ट टॉपिक में 2 बातें हैं, एक तो अपने पास ट्रिक है ना, और दूसरा फुल कॉन्सेप्ट है। तो फॉर योर बोर्ड एग्जाम तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बट एडवांस लेवल में क्या है कि जो तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, देखो तुम्हें क्या बताते हैं, जो तुम्हारी बीबीटी थी वो फेल हो गई, सीएफटी आई, बट सीएफटी भी एग्जैक्ट नहीं है, सीएफटी की भी लिमिटेशन है। आई बात समझ में, मतलब सीएफटी भी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है। सीएफटी के बाद एमओटी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट द फैक्ट इज कि तुम्हारे सिलेबस में हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेंगे सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग पर। तो अगर तुम लोग राजी हो तो हम भैया आगे चले। यस सर। यस सर। तो पहले तुम्हें हम ट्रिक लिखवाएंगे, उस ट्रिक का प्रॉपर यूज करके क्वेश्चन तुम्हारा हम एक भी गलत नहीं होने देंगे इस चैप्टर से, ठीक है? चलो, हाँ जी तो सर। इसके बाद हेडिंग डालो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जल्दी से हेडिंग डालो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन लो स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखो ट्रिक पहले लिख लो, और जैसे लिखवा रहे हैं वैसे लिखना, कोई अंग्रेज हो तो खुद मारेंगे। देखो लिखो 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो NH3 के बाद के साथ लो स्पिन, के बाद के साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन। अभी तुम्हें प्रॉपर तरीका भी बताएंगे कैसे निकालते हैं, बट देखो उस तरीके से तुम्हारे गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, हमें सब नहीं गलत होंगे, कुछ गलत होंगे, एक्सेप्शन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि हमने क्या बताया, सेफ्टी भी एग्जैक्ट सही नहीं है। सेफ्टी के बाद क्या आया था, एमओटी आया था। तो लिख लो NH3 के बाद के साथ क्या बनाएंगे, लो स्पिन बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे ठीक है। 3D सीरीज के मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो NH3 के, अभी ये क्या है NH3 के बाद हम समझाएंगे, अभी चुपचाप आंख बंद करो, नोट करते जाओ, ठीक है? फिर लिखो कि ऐसे ही अगर 3D सीरीज का कोई मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब तब NH3 प्लस के बाद के साथ लो स्पिन बनाएंगे। मतलब उसमें ऊपर वाले में NH3 इंक्लूड नहीं था, इसमें NH3 भी इंक्लूड होगा। क्या इतनी बार समझ सकते हो? अभी बता देंगे, रोना मत बिल्कुल भी। बट if CO and Ni, अगर कोबाल्ट और निकिल आर प्रेजेंट इन +3, आर प्रेजेंट इन CO3+ एंड Ni3+, बेटा ये वाली लाइन तुम्हारे लिए, मतलब समझ रहे हो क्या है, ब्रह्मास्त्र है। मतलब अगर ये वाला बाण तुमने चला लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुमने वाला पॉइंट याद कर लिया। अगर CO और Ni तुम्हारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बेटा O2 निगेटिव प्लस उसके बाद के साथ लो स्पिन,
लो स्पिन। अभी मैं सब कुछ समझा दूंगा, बस चुपचाप से नोट करते रहो आंख बंद करके। बिलीव रखो अपने टीचर पे, ठीक है। उसके बाद मान लो 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो वो हमेशा बेटा क्या बनाएगा, लो स्पिन। लिख लो, ऑलवेज लो स्पिन, ऑलवेज लो स्पिन। इसमें कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। और अगर कोई 4D सीरीज का मेटल आता है, 4D सीरीज का मेटल, 4D सीरीज का एनी मेटल किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा लो स्पिन ही बनाएगा, ऑलवेज लो स्पिन, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या लिखोगे कि जो तुम्हारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वो क्या करेंगे, वो हमेशा हाई स्पिन बनाएंगे। लिख लो, ऑलवेज हाई स्पिन। यार क्या तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आया कि नहीं आया? तुम पता कर Yes, पाओगे D2sp3 है कि sp3d2 है, yes sir. है ना? हाँ, और sp3 भी पता कर लेंगे, sd3 भी पता कर लेंगे, फिर उसके बाद dsp2 भी पता कर लेंगे कि नहीं? Yes sir. यस क्योंकि हम लोग कल इस बीबीटी पढ़ चुके हैं। फिर लिखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, ऑलवेज लो स्पिन, ऑलवेज लो स्पिन। इतनी ट्रिक जरा कॉपी में छापो, फिर हम तुम्हें इसे यूज कैसे करना है बेटा। ये ब्रह्मास्त्र है बेटा, ये वाला पेज तुम्हारे ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। 100%, 1000% कर दो ये ब्रह्मास्त्र। अगर तुमने इसे रट लिया, देखो बोर्ड के एग्जाम में तुम वो करोगे जो अब हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम जेई मेंस में ये करोगे, एडवांस में और मेंस में इसे याद करके जाओगे, कुछ नहीं करके जाओगे, बस याद करके जाओगे। तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। जहां बच्चे एक क्वेश्चन में 2-2 मिनट देंगे, 1-1 मिनट देंगे, वहां तुम बस चुटकी में आंसर बताओगे ऐसे करके, ठीक है। हम तुम्हें पहले फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा दें, फिर हम तुम्हें डिटेल से बताते हैं। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर तुम फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लोगे तो मतलब फिर तो मजे ही आ जाएंगे। फुल इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज अभी हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि इसमें इसे यूज कैसे आप करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो I नेगेटिव, फिर लिखो Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, OH नेगेटिव बेटा। ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, पता ही होगा तुम्हें, सारे लिगेंड लिखवा चुके हैं। O2 नेगेटिव। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवा रहे हैं, ठीक है। फिर H2O, फिर NCS नेगेटिव, GLY, NH3, CH, फिर NO2, फिर CH3 नेगेटिव, और फिर R3P CNC, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑर्डर लिख दे रहा हूं, ये ऐसे एरो बना लेना बेटा, ठीक है। ये वाले एरो बनाते जाओ फटाफट। ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अगर तुमने थोड़ा सा एफर्ट लगा के ये वाला बेटा पार्ट याद कर लिया तो तुम्हें CFT के क्वेश्चन तुम्हारा कोई गलत करवा ही नहीं सकता, अगर तुमने इतने को याद कर लिया थोड़ा सा एफर्ट लगा, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करो CFT, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, फिर हम तुम्हें बताते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नहीं फॉर योर जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल। और बोर्ड एग्जाम में कैसे करना वो भी हम बताते हैं इसके बाद। जल्दी से करो, इसे खत्म करें चैप्टर फटाफट। हो गया सर. सब लोग एक बार कंफर्मेशन कर दो, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। नो सर, न्यू है सर. यस सर, हो गया। अपना बड़ा जल्दी कर लो, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। 2 मिनट सर, रुक जाओ सिर्फ 2 मिनट. फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। मतलब कार्बोनिल जो है CO वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। उसके बाद साइनाइड हो गया, फिर लाइन से लिखते हुए। अब देखो तुम्हें यूज करना बताते हैं, जल्दी बताया यार, अपना हो गया बेटा। 1 मिनट सर, रुक जाओ सर. ए बच गया लिखने को सर, लास्ट वाला. लिख लो यार, हम चैप्टर आज खत्म कराना चाहते हैं, लेकिन ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
बस तुम लोग छोड़ के मत जाना, तुम लोग छोड़ के जाओ, नुकसान तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। थोड़ा सा है तो अभी खत्म हो रहा है, 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 10 ही मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। सर कोई हो गया सर? हो गया। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है। मान लो 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे स्कैंडियम +2 में, सक टीवी करमन फेको निकोजिन है ना, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, कह रहा है NH3 के बाद के साथ लो स्पिन बनाएंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रही, NH3 कहां है, ये NH3 के साथ नहीं, NH3 के साथ के बाद वाले जो हैं इनके साथ लो स्पिन बनाएंगे। मतलब किनके साथ, CH के साथ, NO2 के साथ, CH3 निगेटिव के साथ, R3P के साथ, CnCO के साथ। मतलब अगर 3 सीरीज का कोई भी मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो NH3 के बाद के जितने भी लिगेंड है उनके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन। NH3 और उनसे पहले के साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन। हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही क्या कह रहा है, ऐसे ही तुमसे कह रहा है कि अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, ठीक है, तो कह रहा है NH3 प्लस उसके बाद के साथ लो स्पिन। अब तुम NH3 को भी काउंट कर लो। अगर 3D सीरीज का कोई मेटल, मान लो जैसे कि मान लो स्कैंडियम +3, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेटा वो NH3 के साथ भी और इसके बाद के जितने भी हैं इन सबके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। लेकिन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लेकिन अगर तुम्हारा कोबाल्ट और निकल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कह रहा O2 निगेटिव और उसके बाद के साथ लो स्पिन। अगर तुम्हारा CO+3 में और Ni+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, O2 निगेटिव का ये रहा यहाँ, तो कह रहा है इसके बाद के साथ के जितने भी लिगेंड है, O2 निगेटिव के साथ भी और उसके बाद के जितने भी लिगेंड है सबके साथ क्या बनाएगा, लो स्पिन, और इनके पहले के साथ हाई स्पिन। आना बोल दो जल्दी से। Yes, sir. अगला देखो, कह रहा है 3D सीरीज का कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो हमने प्लेटिनम PTCl, मान लो PTCl6 है और यहाँ पे 2 निगेटिव है कॉम्प्लेक्स पर, तो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन कितनी, +4 आएगी नहीं? हाँ ना बोल दो जल्दी से। Yes, sir. तो अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल, मतलब ये 3D सीरीज का नहीं, सॉरी 3D सीरीज का कोई भी उठा लो, सॉरी गलत हो गया, ये 3D सीरीज का उठा लो कोई सा भी, तो मान लो Mn+4 है, जैसे Mn+4 है मान लो, तो अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमेशा क्या बनाएगा वो, लो स्पिन। हाई स्पिन बनाएगा ही नहीं। अब क्यों नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, इससे तुम चक्कर में पड़ो, तुम अपना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी के लिए याद करना है ये तुम्हें कि ऐसा ही होगा। ऐसे ही 4D सीरीज का कोई भी मेटल हो, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, हमेशा लो स्पिन ही बनाते हैं, ठीक है। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बनाएंगे, हाई स्पिन बनाएंगे, स्कॉर्पियन हमेशा लो स्पिन। ये तुम्हारी ट्रिक रही। बोलो कर पाओगे याद कि नहीं? हाँ ना बोल दो एक बार। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा आप इतना कर लोगे तो अब हम तुम्हें मेथड बताते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है बताना है कि आपको FeCN6 4 निगेटिव। बेटा तुम्हें एक बात बताएं, अविनाश क्या कह रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाएगा बेटा। ये अगर तुमने याद कर लिया, थोड़ा टाइम तुम्हें जरूर लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसे याद कर लिया तो तुम्हारा चाहे मेंस का तो चाहे एडवांस का तो तुम्हारा क्वेश्चन बेटा कोऑर्डिनेशन का गलत नहीं होगा, इतना हम गारंटी ले सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे कैसे करेंगे, अगर बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे। तो देखो अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये लो स्पिन हाई स्पिन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो बेटा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेटल कौन सा है, Fe, X मान लो प्लस Cn पे चार्ज बोल दो कितना, तो जल्दी बोलो। -1 N2 में 6, क्यों लिगेंड है, इज इक्वल टू माइनस में 4 बेटा, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले क्या करोगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, फिर क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। Fe का कितना होता है बेटा 3d6 4s2, हाँ ना बोलो जल्दी से। Yes, sir. भैया देखो सक टीवी करमन फे 6 आ रहा है, यानी कि 3d6 4s2, लेकिन Fe है किस फॉर्म में, Fe है 2+ की फॉर्म में, तो यानी कितना बचेगा बेटा 3d6 and 4s0, हाँ ना बोलो, ठीक है। एक चीज हम तुम लोगों को लिखवाना भूल गया बेटा, एक चीज देखें जगह अगर कहीं पे हो तो लिखवा दें। हाँ यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे नोट करोगे इस पेज में, इफ ligand is strong filled, तो पेयरिंग पॉसिबल है, तो पेयरिंग क्या होगी, पॉसिबल, ठीक है। इफ ligand is weak filled, तो पेयरिंग जो है इज नॉट पॉसिबल। क्या इतनी बात समझ सकते हो तुम लोग? इसका भी मतलब समझाते हैं, बस इसे नोट करो पीछे जहां जहां पे जगह मिले जल्दी से। सर कर दिया। बस इतना लिख लो, अगर तुम्हारे पास लिगेंड तुम्हारा स्ट्रांग फील्ड है तो क्या होगा, पेयरिंग पॉसिबल होगी। लिगेंड अगर तुम्हारा वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। जल्दी लिखो। हेलो, लिख लिया सर। हाँ मैं भाई देखो, अगर तुम्हारा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो पेयरिंग पॉसिबल, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नॉट पॉसिबल। अब इधर देखो जरा बेटा, इधर देखो, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पे क्या करेंगे, इसका डी ऑर्बिटल लिख दो। डी ऑर्बिटल मैंने बना दिया,
जरा देख के बताओ बेटा, कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल? जल्दी बोल दो फटाफट। ऑक्टाहेड्रल। बेटा कैसे पता करा, कैसे पता करा, बताओ कैसे करो, जल्दी बताओ कैसे पता करा। 6 लिगेंड। 6 लिगेंड, बिल्कुल सही। और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बेटा बताना क्या ऐसे होती है क्या, देखना जरा। ये क्या 2 ऊपर रहते हैं 3 नीचे रहते हैं क्या ऑक्टाहेड्रल में? यस सर। क्या ये हम लोगों ने आज ही पढ़ा है क्या बेटा? हाँ जी सर। तो dx² माइनस y² dz² ऊपर रहेगा और dxy dyz एंड dzx नीचे रहेगा। हाँ ना बोलो बेटा। हाँ जी सर। अच्छा डी में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे हुंड रूल के अकॉर्डिंग? 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार, 5 और 6 यहाँ ऐसे तो भरेंगे हुंड रूल के अकॉर्डिंग। यस सर। अच्छा देखो पीछे देखो अभी क्या लिखा है मैंने जस्ट अभी आपको क्या लिखवाया है कि अगर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी और अगर लिगेंड आपका वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी। मुझे देख के बताओ बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड? जल्दी बोल दो। स्ट्रॉन्ग फील्ड। कैसे पता करो, कैसे पता करो ये तो बताओ। आपने ट्रिक लिखाई थी वो नाइट्रोजन वाली। देखो क्या लिखा है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा डोनर एटम अगर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे लिगेंड क्या है, यहाँ पे लिगेंड CN है तो यहाँ पे C हो डोनर एटम चाहे N हो, है ना। यहाँ पे C हो चाहे N हो, दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आप क्या करोगे, इनकी पेयरिंग करा दोगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे विद पेयरिंग। ठीक है, कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 6 4 5 6। क्या पेयरिंग के साथ 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे बेटा? यस सर। यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे तो भरेंगे पेयरिंग के साथ, बोलो हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। तो एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके गया क्या? नहीं गया। तो इसलिए ये तुम्हारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये कैसा होगा तुम्हारा? लो स्पिन। अगर एक भी आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता तब ये हाई स्पिन होता, बट एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया तो इसलिए क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपका कैसा है? ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एक क्वेश्चन दे, जल्दी से करके दिखाओगे बेटा? यस सर। इतना नोट करो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ बहुत तेजी में। कर लिया सर। करवा दो। करवाएं बेटा? हाँ जी सर। चलो एक क्वेश्चन तुम देख लो यार, कहाँ गया? चलो एक ऐसे तुम्हें समझाने के लिए दे देते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अगले पेज पे जाओ। हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बेटा कि आपको क्वेश्चन मानो दे रखा है, क्या दे रखा है तुम्हें? दे रखा है Cu। ठीक है बेटा, देखते रहना। या Cu हटाओ, Fe ले लो, Fe ले लो, इधर लिख लो Cl, इधर लिख लो 6 और इधर लिख लो तुम 4 निगेटिव। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से करके दिखा दो मुझे। लो स्पिन की हाई स्पिन? तुम लोग अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। भाई देखो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो इसे मान लूंगा मैं x। Cl पे चार्ज -1 होता है, इनटू में 6 इज इक्वल टू में माइनस का 4, तो यहाँ भी x की वैल्यू आ जाएगी +2। हाँ ना बोल दो एक बार सब लोग। यस सर। अच्छा फिर Fe की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 3d6 4s2 और जब Fe2+ की लिखेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ 3d6 बचेगा। ठीक है, और 4s हो जाएगा 0। फिर मैं लिखूंगा d इलेक्ट्रॉन, d की स्प्लिटिंग कराएंगे। मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल? जल्दी बोल दो बेटा एक बार जल्दी से देख के। ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी देखना जरा। क्या मैं स्प्लिटिंग सही कर रहा हूँ बेटा? यस सर। dx² माइनस का y² dz², dxy dyz dzx। ठीक है, डी में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 और एक छठा इलेक्ट्रॉन है। हाँ ना बोलो बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब देखो एक बात सुनो, Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड? जल्दी बोलो। वीक फील्ड। बिल्कुल सही, ये है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो वीक फील्ड में पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी सर। तो विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन? देखना जरा, 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा कि नहीं, क्योंकि पेयरिंग तो होगी नहीं। 4 के बाद 5वां छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस से आएगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा अपर वाले इन वाले ऑर्बिटल में गए कि नहीं गए? गया। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या तुम लो स्पिन हाई स्पिन निकाल पाओगे? यस सर। तो बहुत अच्छी बात है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया।
बट इसके अभी क्वेश्चन और बहुत सारे करवाने हैं, ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं, और Yes, अभी और ऊपर हम लोग एक क्लास में क्वेश्चन और करेंगे, बाकी चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। ओके सर। हमारी क्लास लगेगी थर्सडे को, थर्सडे को जो क्लास लगेगी उसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, देन हमारा पूरा चैप्टर फिनिश, ठीक है। अच्छा एक और ध्यान रखो, मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट पहले ही करा दिया है, अगर तुम्हें याद हो, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमने डी ब्लॉक में ही तुम्हें करा दिया है, ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीटेड है, करवा दिया। completed in D block, DNF block, याद है, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला निकालते थे अंडर रूट एन एन प्लस 2, n प्लस 2, हाँ जी ठीक है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब बस हमें क्या करना है, एक क्लास में इसके खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, दैट्स इट। बोलो क्या तुम्हें अच्छा लगा पढ़ के, यस सर। बेटा तुम्हें समझ में आया अच्छे से? यस तो हम तुम्हें कल का और परसों 2 दिन का हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं। हाँ आज बेटा जी कौन सा दिन है? मंडे। कल भी तो मेरी क्लास है बेटा आपके साथ, ट्यूसडे को भी तो मेरी क्लास होती है, यस सर। ठीक है। तो कल भी हमारी क्लास है, कल हम क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आज का आपके पास टाइम है, आपसे पढ़ना, जहां पे समझ में ना आए वो हमसे पूछोगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कल सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कल ही चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, मजे करो, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय सर। बाय बेटा, अच्छे से पढ़ना, सर ठीक है। दीपिका आप जो बता रहे हो ऑर्गेनिक करवा देंगे, बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय सर। बाय बाय बेटा।